हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक की का सेकेंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग में जो दो पार्ट थे उसमें से पहला पार्ट पहले पढ़ा जा चुका है और सेकेंड पार्ट जिसमें कि कुछ पैसेज हमने पढ़ा दिए हैं। सेकेंड पार्ट था आई वांट टू ड्राइव ए कार, यहाँ पर मुकेश के बालक के बारे में, और गरीब बच्चों की जो बहुत गरीब हैं और फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाते हैं ऐसे बच्चों के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। पैसेज नंबर 13 देखें। सबिता, अ यंग गर्ल इन a drab pink dress, sits alongside an elderly woman। सबिता नाम की एक छोटी बालिका जो कि गुलाबी कपड़े पहने हुए एक वयोवृद्ध महिला के बगल में बैठी हुई थी। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि कांच के बने टुकड़ों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जिसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह चल रहे थे। वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स द हेल्प्स मेक, उसके हाथ जैसे मशीन की तरह चलते हों, परंतु वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता यानी जो लेखिका हैं वो बता रही हैं कि क्या वह बालिका उन चूड़ियों के विषय में जानती है, उन बैंगल्स के विषय में, जो कि इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में सुहाग के लिए पवित्र होती हैं, यानी चूड़ियों को शादी में सुहाग के लिए भेजा जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, यानी ये चूड़ियाँ उस बच्ची के काम आएंगी जब वह बड़ी होगी, युवती होगी, शादी होगी, और जब वह एक लाल रंग का उसके चेहरे में पर्दा ढका हुआ होगा। वेल मीन्स पर्दा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स, उसके हाथ मेहंदी से रंगे होंगे और लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी। रोल्ड ऑन टू हेड हर रिस्ट्स सी विल देन बिकम ए ब्राइड, उसके हाथ में कंकन होंगे और तब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम, और उस महिला की तरह जो बगल में बैठी हुई है। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कई साल पहले। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स और हर रिस्ट, जो अपने हाथों में कलाइयों में चूड़ियाँ पहनती थी। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन अब उसके आँखों में कोई भी उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखिए हिंदी में लिखा हुआ ये सेंटेंस कि एक वक्त खाना भी उसने नहीं खाया। शी हैज़, यानी एक वक्त उसने भरपेट खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वह खुशी की आवाज़ से कहती हैं। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में उसने भरपेट खाना भी नहीं खाया। दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, यानी यही कारण है कि वह दैट इज़ वॉट शी हैज़ रिप्ड, यही उसे मिला है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है, विद अ फॉलोइंग बियर्ड सेज,
फ्लोइंग बेयर्ड से, जो लहराती दाढ़ी से कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर दी फैमिली टू लिव इन, केवल मैंने जीवन काल में उन बच्चों के परिवार के रहने के लिए केवल मकान मैंने बनाया है। पैसेज नंबर 14 देखें। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्य कर सकता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम्स, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है और उसने वह हासिल कर लिया जो बहुत से लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है, और उसके सिर पर छत तो है, कम से कम छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. उसकी बात को सुनकर कोई भी सोचता है कि उसने कुछ भी हासिल कर लिया, सब कुछ, और जो बहुत से लोग पूरे जीवन में कुछ भी नहीं हासिल करते हैं, कम से कम उसके पास सिर में छत तो है। चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ और भी करने के लिए पैसा न होने और खोने के लिए पर्याप्त न होने के लिए दुख की कराहट घर में गूंजती रहती है, और युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिनिधि करते हैं, ऐसा लगता है। फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ बदला है और चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहले करने के और अपने सपने की क्षमता को मार दिया है। पैसे नंबर 15। वाई नॉट ऑर्गेनाइज yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of meditation, who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one. यानी